नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, और रिश्ते की आउटकम क्या रहेगा, आप क्या चाहते हो, आपकी करंट एनर्जी क्या है और एंजल की गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट नहीं करेगा और पूरा भी कर सकता है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है आपके साथ जिनका रिश्ता है, अभी जो है उनकी स्थिति, वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के बारे में सोच रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है अभी खुद के बारे में ज्यादा सोच रहा है। ये जो है इंडिसाइसिव है, या तो इनके पास और रिश्ते हैं शादी के अलावा भी या आपके अलावा भी, या फिर ये पैसों से, सक्सेस से बहुत ज्यादा लगाव रख रहे हैं। इन दिनों उनको पैसे चाहिए, सक्सेस चाहिए, मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनमें ज्यादा फोकस्ड है। तो अभी ये अपने अनुभव का जो है सिलसिला उसे आगे बढ़ा रहा है। कभी कंफ्यूजन में रहता है, कभी सोचता है ये करना है या ये करना है या नहीं करना है, कभी इंतजार कर रहा है, कभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, कभी सोच रहा है अपनी इमोशन को कंट्रोल करूं, कभी सोच रहा है रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाऊं। इतना सारा मेरे पास ऑप्शन है, इतनी सारी मेरे पास प्यार की साधने हैं, इतना पैसा है, स्टेबिलिटी है, क्या करूं? आगे बढ़ूं इस रिश्ते के साथ या फिर खुद को रोक के चीजों को ऑब्जर्व करूं और देखूं जो भी रिश्ता मेरे लिए सही हो रहा है उसी रिश्ते के साथ आगे बढ़ूं। अभी इनका जो एनर्जी है वो कंफ्यूजन में है। ऐसा नहीं कि ये कुछ समझ नहीं पा रहे, नहीं, इनके पास ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से कंफ्यूजन में है, लेकिन उनको समझ अच्छी तरीके से है कौन सी चीज अच्छे हैं। अच्छे के साथ जाना वो डिसाइड करेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्त के बाद, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सच में कौन सा रिश्ता उनके लिए अपना फीलिंग्स कैसा रखता है। चाहे चाहे उनका कुछ शादी का रिश्ता हो या फिर आपके साथ रिश्ता, या अगर आप शादीशुदा हो तो और कोई रिश्ता तो जरूर है उनके पास, तो वो उसको परखना चाहते हैं। और अपनी सक्सेस को लेके भी ये चिंतित हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो। टेन ऑफ सोर्ट्स, इधर आप तो परेशान हो, दुखी हो। देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
यार 10 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, द मैजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो इस वजह से कि आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको ये लग रहा है कि अरे मेरे कर्म इतने अच्छे हैं, मैंने इतना अच्छा कर्म किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। ये सोच के आप परेशान हो, आप चाहते हो आपके पर्सन आपके तरफ आए, आपकी तरफ देखे, आपसे बातें करे, रिश्ते को सही करे। ये जो सोच है आपकी, ये सोच ही आपको परेशान कर रहा है, ये सोच ही आपको डैमेज कर रहा है, ये सोच ही आपको अपने सही सोच से गलत की तरफ ले जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कभी आपको लग रहा है अरे मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतना किया उनके लिए, इतने वो किया, ये मेरे साथ क्या कर दिया, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। आपको अपने कर्मों पर तो भरोसा है, यूनिवर्स पर भी भरोसा है, और आपको ये लग रहा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आप चीज़ों को सही तरीके से आपको मिलना चाहिए। आप रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों को आप सोच नहीं पाते हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, तो आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, दर्द में हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे ऐसी रिश्ता नहीं चाहिए, वही मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। बैगेज के साथ, दर्द के साथ, पास्ट बैगेज के साथ आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो करंटली। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली कुछ लोगों का जो रिश्ता है वो वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है किसी बंदा या बंदी के साथ, तो आपके पर्सन आगे चल के सोचेंगे आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, आपको वक्त देना, आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना। कोई लोग तो शादी के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन सही डिसीजन लेने का सही वक्त जब तक नहीं आएगा ये कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसा ये सोच सकते हैं। फिर से कभी उनको ये लगेगा चलो भाई डिसीजन ले ही लेते हैं, एक नई शुरुआत कर ही देते हैं, एक्स्टेबल ऑफर उनको दे ही देते हैं। कभी उनको लगेगा नहीं, पहले काम, हम जब काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमें काम को देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक रिश्ते भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये काम जैसे चल रहा है क्या पता कल इनका दिमाग घूम जाए या फिर उनका, तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ये आपको नहीं दे पाएंगे। सोचेंगे जरूर, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और फिर से खुद को रोकने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा जिन लोगों का वर्क प्लेस से रिश्ता जुड़ा हुआ है उनको ये लगेगा कल अगर इन्होंने यहाँ से चले गए या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए तो मुझे फिर से एक परेशानी में जीना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जितना
बोलने की ज़रूरत है, जितना रिश्ता रखने की ज़रूरत है उतना रिश्ता रखूं। ये उन लोगों के लिए है जो एक साथ काम करते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं लेकिन एक साथ नहीं काम करते हैं, वो लोग आएंगे मिलने, बात करेंगे, शादी के बारे में बात करेंगे। उन लोगों की स्थिति अलग है। जो शादीशुदा है उनकी भी स्थिति अलग है। वो मिलने के बारे में सोचेंगे, बात करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जो लोग ऐसे रिश्ते में हैं, खुद भी शादीशुदा है लेकिन वर्क प्लेस में किसी के साथ दिल का रिश्ता हुआ है, तो वो पर्सन ऐसा सोचेगा। देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी रहेगी। वैसे तो करंटली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। आगे चल के भी देखेंगे आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी एनर्जी आगे चल के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो हर चीज में ना एक चीज बहुत जरूरी हो जाता है इस कलयुग में, वो है माया, लक्ष्मी जी, पैसा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आगे चल के जो आपकी स्थिति रहेगी, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि डे बाय डे आप में वो जो आप सोच रहे थे ना कि मूव ऑन कर जाए, या फिर अगर आपने ऑलरेडी कर चुके हो तो आप वापसी करने के बारे में आप सोचोगे। अब आपको लगेगा अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो डेफिनेटली वापसी करोगे, नहीं हो तो भी आपको ये लगेगा कि अरे मैंने गलत कर दिया, उनको गलत समझा, मुझे फिर से जाना चाहिए, रिश्ते को सही करना चाहिए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कुछ देर तक खुद के साथ जगलिंग करोगे। आपको लगेगा कि रिश्ते बैलेंस हो जाए तो अच्छा है। कभी आपको ये लगेगा अरे इतना अच्छा वक्त था, हमने साथ बिताए थे, ये रिश्ता इतना अच्छा था, मैंने खुद ही रिश्ते को खराब कर दिया। कभी आपको पछतावा होगा तो आप थोड़ी सी खुद की एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, पुराने अच्छे पल को याद करोगे। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो आप वापस आने के बारे में सोचोगे, मिलने के बारे में सोचोगे, बात करने के बारे में सोचोगे, या फिर उनके तरफ से कोई आपके तरफ एक्शन आए इसके बारे में सोचोगे। कभी आपको लगेगा जो लोग शादीशुदा है, आप लोगों को लगेगा, एक दूसरे के साथ जो शादीशुदा है उनको लगेगा कि रिश्ते में शादी है तो रिश्ते को डेफिनेटली आगे ले जाना चाहिए, कितना भी गलत उन्होंने मेरे साथ किया है। आगे चल के कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है, उनको लगेगा ठीक है रिश्ता बैलेंस अगर हो सकता है, दोनों रिश्ता अगर वो चला सकते हैं या फिर मैं चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, तो क्यों नहीं, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ एक ना एक दिन जरूर जाएगा। इस तरीके के सोच आप लोगों में आएगा, क्योंकि प्यार जो है वो दिल से आता है ना, तो ये दिल जो है कुछ गुस्सा करने के बाद फिर से उन्हीं बंदा या बंदी को याद करने लग जाता है जिनके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे तो जो लोग पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं वो तो हो ही जाते हैं, वो कभी और याद करेंगे ही नहीं, और जब भी याद करेंगे बुरी चीजों को याद करेंगे, बुरे बर्ताव, बुरे स्थिति को, फिर वो जुड़ते भी नहीं है कभी। लेकिन जिनकी जुड़ने की संभावनाएं हैं वो अच्छी पलों को याद करता है, नॉस्टैल्जिक होता है, अरे हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा था, वो मेरे लिए ये किया था, मैंने उसके लिए ये की थी, इस तरीके का सोच रहेगा। और आपको लगेगा चलो भाई सही है, दो रिश्ता अगर उनको रखना है रखे, रिश्ते बैलेंस कर ले, मेरा भी प्यार मुझे मिल जाए और रिश्ता आगे बढ़े, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आपको बैलेंस चाहिए होगा रिश्ते में आगे चल के। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
ए क्या बात है, डेथ का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है, कोई किसी का इंतजार बेसब्री से करेगा। कब आएगा, कब आएगा, देर ना हो जाए, कभी कहीं देर ना हो जाए। ये सोचते सोचते रिश्ते में एंट्री होगी किसी की, कोई किसी के साथ मिलने आएगा, या तो आप या तो आपके पर्सन। और क्या होगा आने के बाद, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा। ये नोक झोंक नहीं, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगी। आपने ये किया, आपने वो किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के बाद रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा। दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगी। जो पुराने चीजें चल रहा था, जो दर्द दिल में लेके आप दर बदर ढूंढो, क्या बोलते उसको, घूम रहे थे, उस दर्द का जो झोला है, पिटारा है, वो एक दूसरे के सामने दोनों आप खोलोगे, एक दूसरे की दर्द बांटोगे, फिर रिश्ते में क्लोजनेस आएगी, फिर रिश्ता नई शुरुआत तक जाएगा। दोस्ती से लेके, दुश्मनी से लेके दोस्ती तक सारा चीज होगा, और फिर प्यार भी बढ़ेगा और रिश्ते में नएपन भी आएंगे। बहुत अच्छी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, अरे ऐसा रिश्ता है भाई, तुम बिन जाऊं कहां, तुम ही सब हो मेरे लिए। ये इफ यू बिलीव, हेल्पफुल पीपल, कम्युनिकेट क्लियरली। आपसे एंजल ये कह रहा है कि आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इफ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है कि ये हो सकता है, ये होगा, ये सही हो रहा है, देन इट विल बी हैपन। हेल्पफुल पीपल एंड कम्युनिकेट क्लियरली। किसी की मदद की आपको जरूरत है, आपके दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार, और कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जो भी करना है, जो भी बोलना है, झगड़ना भी है। कार्ड तो दिखाई दे रहा है कि बहुत झगड़ा होगा दोनों में, लेकिन ये झगड़ा अलग झगड़ा, मतलब झगड़ा करके जो हो जाता है ना कि दोनों के मुंह दोनों तरफ चले गए, दोनों दो तरफ मुंह करके चले गए, ऐसा झगड़ा नहीं। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर से प्यार भी बढ़ेगा और एक दूसरे को वक्त भी देंगे और रिश्ते में नई शुरुआत भी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।